आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। शुभेंदु अधिकारी के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से उनके निजी सलाहकार की हत्या हुई है बंगाल में, उसके बाद से अब शुभेंदु अधिकारी के परिवार की सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है और साथ ही उनके पीए के जिनकी हत्या हुई थी उनके घर को भी जो है वो सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा जो है वो सत्ता में आ चुकी है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को इस चुनाव में पटकनी देते हुए उन्हें हार का मजा चखाया है, उनके शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई। यानी कि राज्य में व्याप्त इस वक्त उथल पुथल के बीच चंद्रनाथ की हत्या से प्रशासन जो है वो हिल गया है। एक और शुभचिंतकों की भीड़ और दूसरी ओर सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी मेदिनीपुर के कांथे स्थित शुभेंदु अधिकारी के घर शांति कुंज की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। पूरा परिवार कड़ी सुरक्षा में है। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिव्येंदु अधिकारी और सोमेंदु अधिकारी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इनकी सुरक्षा में केंद्रीय बलों के साथ साथ राज्य पुलिस भी तैनात की गई है। पुलिस की पायलट और स्काउट की व्यवस्था जो है, विशेष सूत्रों के अनुसार शांति कुंज में आम जनता के प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। निगरानी बढ़ा दी गई है और अब दिव्येंदु अधिकारी और सोमेंदु अधिकारी के आवागमन के लिए भी केंद्रीय बलों के साथ साथ राज्य पुलिस की पायलट और स्काउट्स कारों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के बाद भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने विशेष एहतियात बरती है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के अन्य 3 करीबी सहयोगियों को भी अब से जिला पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यानी कि चंद्रनाथ हत्याकांड से पूरा प्रशासन सख्ते में है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्य ग्राम के दोहरिया के पास 8 साल से शुभेंदु अधिकारी के करीबी रहे चंद्रनाथ रथ की कार को बदमाशों ने रोक लिया। फिर उन पर एक के बाद एक गोलियां चलाई गई। उन्हें सीने और पेट में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना ने दिन भर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा रखी है। भाजपा के अर्जुन सिंह और शंकुदेव पांडा जैसे नेताओं ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। शुभेंदु अधिकारी भी सदमे में है। उनका कहना है कि यह सुनियोजित और निर्मम हत्या है। ये बंगाल के अवाम, बंगाल के पूरा जनगण इस घिनौनी जो हरकत है, किन लोगों ने करवाया, कैसे हुआ, ये सबको मालूम है। तो ये जो क्रिमिनल राज है वो खत्म होनी चाहिए, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से। और भारतीय जनता पार्टी का नई जो सरकार आने वाले हैं तो ये स्थिति और पैदा ना हो उसके लिए जागृत है। हम लोग विचार व्यवस्था के ऊपर आस्थाशील है। हमारा जो पुलिस फोर्स है वो न्यूट्रल तरीके से न्याय संहिता का जो है उसका सम्मान रक्षा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। देखिए, एक पीए को मारना कोई आसान बात नहीं है। उन लोग का एयरफोर्स का, वो एक्स एयरफोर्स का, मतलब एक स्वास्थ्य का, हाँ, एक स्वास्थ्य थे। और उसके बाद है वो तो ऑर्डर मानते थे जो भी है। हमारे पास जैसे हम लोग का हर लीडर के पास, बहुत सारे एमपी एमएलए के पास कोई पीएस रहता है, क्योंकि उसको काम करना पड़ता है, दूसरे जगह में नहीं जाते। कोई पार्टी का नेता के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी तो वो तो कभी कुछ किसी से भी एक भी उसका अगेंस्ट एफआईआर नहीं है, एक भी किसी को भी नहीं धमकाया, किसी का भी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं किया, फिर भी उनका मरना ठीक नहीं किया। हम लोग 9 तारीख को वेट कर रहा हूं। देखो, जब अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा नक्सलाइज खत्म हो गया, अमित शाह जी का नेतृत्व में और हमारा प्रधानमंत्री जी का विश्वास में हम लोग जैसे पश्चिम बंगाल में हम लोग आए, सुनील बंसल जी और भूपेन्द्र जी हमारा है, तो मैं आप लोग विश्वास देता हूं, जितने जिहादी गोष्ठी है, जितने मारने वाला, एक गोली करने वाला आदमी है, हम लोग 9 तारीख के बाद चुन चुन के उन लोग को मुलाकात करेंगे। पॉलिटिक्स विथ आपका प्रशासन। क्योंकि एक बात थी, हम लोग किसी को भी
हमारा नेता सौमिक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी हमारा नेता बोला है किसी को भी एक डी नहीं मारा, लेकिन हमारा 3 कार्यकर्ता अभी सरकार आने के बाद मर्डर हुआ। सुधरे जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे। कैसे सुधार होता है हम लोग जानता हूं, क्योंकि भाजपा किसी के पीछे नहीं लगते, लेकिन भाजपा जब किसी के पीछे लग जाते है वो खत्म हो जाता है, पॉलिटिकली उसका खत्म हो जाता है। आज तृणमूल कांग्रेस के पीछे लगे तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। जो चैलेंज दिए तो उम्मीद से 4 तारीख का, तो मैं बोल रहा हूं हम लोग शांत नहीं है। शांत है मतलब ऐसा नहीं है जो हम लोग का दम नहीं है, दम था इसलिए हम लोग विरोधी पक्ष में सरकार में आया। हम लोग 9 तारीख को वेट कर रहे हैं। मेरे अच्छा दोस्त बन गया था, सबका फोन अटेंड करना, हर एमएलए एमपी का फोन अटेंड करना, कुछ भी समस्या है दादा का पास पहुंचाना। क्योंकि देखो शुभेंदु बिजी रहते थे, स्पीच देते थे, हम लोग भी शुभेंदु से 2-4 मिनट बात करते थे। आज जब मीटिंग होता था उसमें बात होते थे, तो शुभेंदु से ज्यादा जरूरत होता था हम लोग को चंद्र को। ये मैसेज भेज देना है चंद्र, तो ये दादा को बोल देना। ये जो स्पेसिफिक बात है यही तो बड़ी बात है ना। और वो उसका मैसेज के पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी दादा जो बोलते थे वही आंसर आ जाते थे। लेकिन जो गार्ड किया बहुत, उसका हम लोग 9 तारीख के बाद हम लोग समझ देंगे कैसे होता है भाजपा। कि वो हत्या का जो निशाना जो सब कुछ पता आया, ये तो योजना तैयार करके ही किया। वो बंगाल में जो खून खराबी का पॉलिटिक्स शुरू हुआ, नक्सलिस्ट टाइम से शुरुआत हुआ, तब बाम ने किया पहले, उसके बाद सीपीएम ने यही धारा के लिए ही चला। टीएमसी भी खत्म का राजनीति कर रहे, लेकिन भाजपा का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। खून खराबी में हम विश्वास नहीं करते, तो इसलिए बंगाल में जो घटा वो दुखजनक है। वो हमारा लीडर शुभेंदु अधिकारी का जो सचिव, उनका जिस तरह हत्या हुआ ये निंदनीय। इसका पीछे कौन है? ये सत्ता खोने का बाद प्रतिहिंसा है ना, उसका पीछे क्या है जानना तो चाहिए। तो जो किए वो गौरहित काम किया, उनका पनिशमेंट देना चाहिए, यही है मांग है। हालांकि सर बीजेपी के नेता भी कहा है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो इस हत्या में साजिश रखने का उन पर आरोप लगाया है। हालांकि आप अभी क्या रहे? देखिए, इस बारे में मैं टिप्पणी कुछ नहीं करूंगा, क्यों इसका पीछे क्या है अंदाजा करके बोलना किसी को ठीक नहीं। तब इंक्वायरी होना चाहिए, जो इसका पीछे कौन है, इसके पीछे जो है उनका पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।